हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब एक्सपी पर। जैसे कि यूपीएससी ने अभी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिया है। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी हमारे इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए हम आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है नोटिफिकेशन के अनुसार डिस्कस करेंगे। अब पीडीएफ से ही हम सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सब डिस्कस करवा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखें। जो एग्ज़ाम अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है, यहाँ पर कैंडिडेट्स को उन अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से यूपीएससी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जा करके। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ओटीआर जिनके पास नहीं है, वो जो है यूपीएससी ऑनलाइन .nic.in पर जा करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके बाद अपना कोई भी जो फोटो आईडी के साथ आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई अदर फोटो आईडी कार्ड जिसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है, उसको लेकर के अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो हमारी 14 सितंबर स्टार्ट जो है फॉर्म जो है 14 सितंबर सन 2022 से स्टार्ट है। इसकी लास्ट डेट जो है हमारी क्या है, 4 अक्टूबर है। तो सभी लोग 4 अक्टूबर से पहले पहले अपना फॉर्म जो है वो फिल कर लें। इस एग्ज़ाम में जो है हमारा प्री स्टेट प्रिलिमिनरी इस एग्ज़ाम के 3 स्टेजेस हैं। जो प्री एग्ज़ाम जो है स्टेट 1, ये हमारा 19 फरवरी को है। तो सभी लोग ये डेट नोट कर लें, 19 फेब 2023 को ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने वाला है। इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास रिक्वायर्ड जो डिग्री है वो सिविल इंजीनियरिंग में हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो या फिर इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हो। इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो हमारी 327 है, 327 हैं। और जो 11 वैकेंसीज है हमारी, जो पर्सन जो हमारे पीडब्ल्यूबीडी के हैं उनके लिए, पर्सनस विद डिसेबिलिटी, उनके लिए आरक्षित कर दी गई हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जो हमारी ग्रुप ए की सर्विसेज हैं वो सभी जो हैं ये दी गई हैं। इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सर्विसेज भी हम देख लेते हैं, इनकी 11 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी ऐसे ही हमारी पोस्ट है जो सर्विसेज है ग्रुप ए ग्रुप बी की। सेंटर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स जितनी जल्दी फॉर्म भर लेंगे उनके लिए उतनी ही जल्दी उनका सीट्स जो है वो अलॉट हो जाएंगी। जिनका सेंटर अगरतला जिन्हें लॉक करना है, अहमदाबाद लॉक करना है, एजॉल लॉक करना, अलीगढ़, ये सभी सेंटर्स जो हैं वो दिए गए सेंटर से ही आपको प्री एग्जाम में बैठने को मिलेगा। मेंस एग्जाम के लिए हमारे पास जो है वो सेंटर्स पहले से थोड़े से कम हो जाते हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हमारे सबसे पहले फॉर्म भरेंगे उनके लिए यही रहता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अनुसार जो है सीटें फिल की जाती हैं। अगर आप फॉर्म भरने में लेट कर देंगे, लास्ट डेट तक भरेंगे, तो जो भी सेंटर आप लॉक करेंगे उसे मिलने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। तो सभी लोग फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर लें। और हम एज लिमिट डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे जिनकी एज 21 ईयर हो गई है और या फिर 30 ईयर से कम है, इसके बीच के सभी स्टूडेंट्स जो है फॉर्म भर सकते हैं 1 जनवरी 2023 तक। अगला ही ये कुछ कैटेगरीज में जो है हमारा एज का रिलैक्सेशन रहेगा। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन जो है एससी और एसटी को दिया जा रहा है और 3 ईयर्स का जो है हमारा रिलैक्सेशन ओबीसी स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है ये आपको नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में अटैच कर दी जाएगी। वहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरीज हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस ईयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने रिजर्वेशन के लिए अगर अप्लाई करना है तो इनका जो सर्टिफिकेट है वो हमारा इशू होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से। और इनकम एसेट्स जो है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के हैं। सभी लोग ध्यान से देख लेंगे, फाइनेंशियल ईयर 21-22 का होगा, क्लोजिंग डेट के पहले बना होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे
ओबीसी में आते हैं, उनके उनका जो प्रोसीजर है नॉन क्रीमी लेयर में, उनका सर्टिफिकेट इनकम का जो है फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 22-23 और 19-20 के लिए जो है वो वैलिड रहेगा। और कैंडिडेट्स की जो डेट ऑफ बर्थ है वो उनके मैट्रिकुलेशन जो 10th जब इन्होंने पास किया है उसके अनुसार ही माना जाएगा। तो अभी आगे हम और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो हमारे फॉर्म भरने से लेकर के लास्ट तक की जितनी भी चीज़ें हैं एग्ज़ाम देने तक सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेंगे जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं। और इस जो वीडियो की पीडीएफ है आपको इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये हम समझ लेते हैं। ये एग्ज़ाम हमारा कितने स्टेजों में होता है और क्या क्या हमारा सिलेबस होता है। तो ये एग्ज़ाम इस प्री स्टेज 1 है, फिर मेंस स्टेज 2 है और स्टेज 3 में हमारा जो है पीटी पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जो प्री एग्ज़ाम होता है ये फुली हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होते हैं इसमें। और जो हमारा पेपर 2 स्टेज 2 होता है या मेंस एग्ज़ाम से कह सकते हैं, ये हमारा कन्वेंशनल टाइप पेपर होता है। यहाँ पर भी पेपर 1 और पेपर 2 है और दूसरा जो कन्वेंशनल पेपर है यहाँ पर भी ये हमारा पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्री स्टेज का पेपर है ये कैसा होगा। ये हमारे 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। 500 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है। पहला पेपर जो है हमारा 200 मार्क्स का होगा और दूसरा पेपर जो है हमारा वो 300 मार्क्स का होगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे कमीशन के द्वारा क्वालिफाइड किए जाएंगे उन्हें मेंस में बैठने के लिए मौका दिया जाएगा। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट जो हमारे प्री को क्वालिफाई करेंगे वो 6 to 7 टाइम्स होते हैं नंबर ऑफ सीट्स के। जैसे कि इस बार नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 327। पेपर 1 जो है ये हमारा जीएस के जीएस बेस रहता है। जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर 1 होता है। दूसरा पेपर जो है वो हमारे डिसिप्लिन, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं तो प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन जो है पूछा पेपर 2 में। पेपर 1 जो है ये जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का पेपर होता है। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है हमारी 1/3 जो है हमारी वो निगेटिव मार्किंग भी है। इसलिए जो भी जितने भी क्वेश्चन आप अटेंड करें उन्हें मोस्टली करेक्ट करें, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ दे क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग आपको एग्जाम में डिस्क्वालीफाई भी करवा सकती है। अब हम देखते हैं मेंस का पेपर। मेंस का क्या है, मेंस में हमारे 2 पेपर होंगे और दोनों ही पेपर जो है कन्वेंशनल टाइप होंगे और दोनों ही आपके स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड होंगे। जैसे कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल से पास किया तो दोनों पेपर ही हमारे सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होंगे। दोनों ही एक 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 पेपर 300 मार्क्स का होगा, पूरा पेपर जो है हमारा वो 600 मार्क्स का हो जाएगा। स्टेज जो 3rd है हमारी वो पीटी जो प्री एग्जाम पर्सनालिटी टेस्ट है हमारा 200 मार्क्स का होगा। और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है हमारे पर्सनालिटी टेस्ट के लिए वो 2 गुने बुलाए जाते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए। तो सभी लोग अभी से तैयारी में लग जाएं और अपनी जिससे कि एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो ये हम देख लेते हैं एक सब्जेक्ट कैटेगरी जो स्पेशलाइजेशन वाइज, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है यहाँ पर जो पहला पेपर है ये हमारा क्या होगा जीएस का और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का होगा। दूसरा पेपर हमारा सिविल इंजीनियरिंग का होगा जो 3 घंटे का होगा, 300 मार्क्स 500 नंबर का प्री पेपर होता है। फिर इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा वो हमारा 2 जनरल स्टडीज़ और एप्टीट्यूड का होगा। पेपर वो 2 घंटे का हो 200 मार्क्स का होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 घंटे का पेपर होगा और 300 मार्क्स का, कुल जो है वो 500 मार्क्स का पेपर हमारा होता है। आगे ऐसे ही सेम हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी ऐसा ही होता है। फिर जो पेपर हमारा स्टेज 2 आती है यहाँ पर क्या होगा, सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि 3 घंटे का पेपर है वो 300 मार्क्स का है। फिर ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा 3 घंटे का होगा और 300 मार्क्स का पेपर हमारा होगा, कुल 600 मार्क्स का होगा पेपर। इसी हिसाब से हमारी जो है वो मेरिट बनेगी। पहले पेपर के जो मार्क्स हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं, दूसरे स्टेज का इसके मार्क्स हमारे जो है वो ऐड होते हैं। ऐसा सेम प्रोसीजर हमारा चारों स्पेशलाइजेशंस के लिए फॉलो होगा। फिर स्टेज 3 हमारी पीटी का एग्ज़ाम होता है और जो भी स्टूडेंट्स हमारे पीटी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और फाइनल मेरिट में आएंगे उन्हें 327 में अगर आते हैं तो उनकी जॉब कंफर्म हो जाती है। तो हमारा ये पेपर 1, अब हम जो भी सिलेबस है हमारा हर एक
स्पेशलाइजेशन का हर एक ब्रांच का अलग अलग दिया गया, जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, डिजाइन एंड स्टील स्ट्रक्चर हो गया, डिजाइन एंड कंक्रीट एंड मॉन्जरी स्ट्रक्चर्स होगा, कंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस प्लानिंग। तो ये सारे सिलेबस जो हैं हमारे, ये पेपर 1 और पेपर 2 में हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, ये फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर एनर्जी इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और जियोथर्मल इंजीनियरिंग, फाउंडेशन सर्वेइंग, जियोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये सभी जो है हमारे सिलेबस दिए गए हैं। तो आप जो भी आपका सिलेबस है, ये हम नोटिफिके नीचे हम कमेंट सेक्शन में आपका जो नोटिफिकेशन ऐड करवा देंगे, वहां से आप पूरा सिलेबस जो है ये डाउनलोड कर लेंगे। तो ये भी हम स्क्रॉल किए दे रहे हैं, चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए हमारी 200 जो है फीस वो सबमिट होगी, और एससी एसटी जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए है 0 फीस, इन्हें कोई फीस नहीं देनी है। हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि जो फ़ोटोज़ वगैरह हमें अपलोड करने हैं उसकी डायमेंशंस क्या है। जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है, इसे हम जेपीजी के फॉर्मेट में 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम दो, और 200 केबी से कम और 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फोटोग्राफ जो है वो अपलोड नहीं हो पाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे अगर एग्ज़ाम के लिए, पेपर के लिए अप्लाई कर देंगे, लेकिन फिर वो चाहते हैं कि उनकी अगर तैयारी अच्छी नहीं है, तो अपना जो पेपर है वो उससे अपने आप को विड्रॉल कर सकते हैं। इसकी जो डेट है हमारी 12/10 मतलब 12 अक्टूबर सन 2022 से स्टार्ट होगी और 18 अक्टूबर सन 2022 तक रहेगी। मतलब एक हफ्ते तक ये टाइम हमारा जो है वो रहेगा, जब आपको पेपर से विड्रॉल भी कर सकते हैं। आई होप आज की जान आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और आपके साथ हम नए नए जो जॉब्स आती रहेंगे उसको डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।